नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 210 देश इस वक्त पे पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ रहे हैं और कोरोना को लेकर आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बेहद डराने वाली है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हुआ है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं और दोबारा उन्हें कोरोना नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। भारत में ही 3 ऐसे नए मामले सामने निकल कर आए हैं जिसमें कोरोना होने के बाद, ठीक होने के बाद लोगों को दोबारा कोरोना हुआ है। 2 मामले हैं मुंबई से, 1 मामला है अहमदाबाद का। और सरकार ने जो इसको लेकर के बात शुरू की है अब, क्योंकि इसको लेकर के दुनिया के अलग अलग देशों में जो है वो रिसर्च पेपर्स सबमिट किए जा रहे हैं, रिसर्च हो भी रही है कि ये दोबारा हो सकता है या नहीं। तो दुनिया में ऐसा पहला मामला हांगकांग से सामने निकल कर आया था, जब कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक होने के बाद दोबारा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अब इस मामले में जो सरकार ने एक तय डेट दी है, वो ये कहा है कि 100 दिन तक आप ऑन एन एवरेज मानकर चलिए, ये 90 दिन भी हो सकते हैं, 100 दिन भी हो सकते हैं, 120 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन इस टाइम पीरियड में 90 से 120 दिन के बीच किसी की भी बॉडी की एंटीबॉडीज खत्म होकर उसे दोबारा कोरोना हो सकता है। यह सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है। आईसीएमआर ने इसको लेकर के लगातार अब रिसर्च जो है वो शुरू कर दी है और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में इस वक्त पे इसको लेकर के बातचीत चल रही है कि आखिर इस तरह के जो केसेस हैं उनमें किस तरह की ऑब्जर्वेशन सामने निकल कर आ रही है। लोग दोबारा जिन्हें कोविड हुआ है उनसे फोन पर बात कर रहे हैं, उनसे उनके लक्षण पूछ रहे हैं, कैसे ये कॉट अप हुआ उस चीज के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं, जिसमें ये पता चल रहा है, क्योंकि आप देखिए भारत में अगर आप पिछले 2 हफ्ते पहले चले जाएं तो हर दिन के 90,000 केसेस आ रहे थे। अब ये जो आंकड़ा है मध्य अक्टूबर आते आते तकरीबन 70,000 के आसपास पहुंच गया है। डेथ रेट जो है इंडिया में वो डिक्लाइन कर रहा है बहुत तेजी से। और इसके साथ साथ हम लगातार देख रहे हैं कि जो सेकेंड वेव हिट होनी है कोविड की, उसको लेकर के अभी भारत में उसका इंपैक्ट नहीं दिखा है। कई यूरोपियन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन, लैटिन अमेरिका कंट्रीज में इसका इफेक्ट दिखने भी लगा है, लेकिन भारत में अभी ऐसे कोई आसार नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट अब डराने वाली सामने निकल कर आई है कि 100 दिन, 90 से 120 दिन का ये जो विंडो दी गई है, ऑन एन एवरेज 100 दिन की बात की गई है, जहां पर दोबारा कोविड आपको हिट कर सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोविड हो चुका है और अब आप आराम से रह सकते हैं क्योंकि दोबारा कोविड नहीं होगा, तो थोड़े से सतर्क हो जाइए, क्योंकि एंटीबॉडीज लगभग 100 से 120 दिन में खत्म हो जा रही है बॉडी में और कोविड दोबारा से अटैक कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। ICMR reinfection was a problem which was first described by a case from Hong Kong. Subsequently, few cases were described in India, 2 in Bombay and 1 in Ahmedabad. We have got some data from WHO that says that there are about 24 reinfection cases in the world at the moment. We are looking at the ICMR database and finding out those who have had reinfection, if and making telephonic contact with them to get some data out of that. The definition of reinfection, whether it is 90 days or 100 days or 110 days, is still not decided even by the WHO. However, we are taking the cutoff of about 100 days if reinfection occurs, because that is what we have assumed as the life of the antibodies. Also 4 months is generally touted that the antibodies are persisting by some studies. So it is still work in progress, and we will get back to you as soon as we have the results of the reinfection data.